क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे चारों ओर जो पदार्थ पाया जा रहा है वह शुद्ध है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। हमने कहा था कि पदार्थ वह है जो कि ऑक्युपाई करे स्पेस और जिसका क्या कहते हैं कि कुछ जो स्थान घेरता, मतलब कि उसमें वॉल्यूम हो और उसका मास हो। अगर वह मास और वॉल्यूम दोनों रखता है तो उसे हम क्या करते हैं, पदार्थ करते हैं। पदार्थ की डिफिनेशन में बताई गई थी कि मास और वॉल्यूम अगर दोनों चीजें हैं, अगर कोई चीज स्थान घेरती है और वह क्या कहते हैं कि उसका वजन होता है तो वह पदार्थ है। जैसे हमने कहा था हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि हवा जब गुब्बारे में भरी गई, खाली गुब्बारा लिया गया तो उसका वजन कुछ कम आया, अब भरे हुए गुब्बारे का वजन ज्यादा था। तो हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। नमक भी एक पदार्थ है, क्योंकि नमक को हम क्या करते हैं, जब डिब्बे में भरते हैं तो वह स्थान घेरता है और उसका वजन करते हैं तो उसका एक वजन होता है, वो भी एक पदार्थ है। हम लोग भी एक पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या है, जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान घेरते हैं और वजन किया जाए तो हम लोग को क्या है, वजन भी है। तो इसलिए हम लोग भी एक प्रकार से पदार्थ है विज्ञान की भाषा में। तो पदार्थ वह है जिसका कि जो स्थान घेरे और जिसमें वजन, यानी कि उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए और मास, विच हैज वॉल्यूम एंड मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ बताया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में हम लोग जाने। मिक्सचर माने होता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं भाई, आप लोग मिक्सचर नमकीन खाते हैं, बाजार में आती है मिक्सचर नमकीन, उसमें क्या होता है, विभिन्न चीजों को मिला दिया जाता है। जैसे आप देखिए जब नमकीन पैकेट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी मात्रा में दाल होती है, थोड़ा मूंगफली का दाना होता है, थोड़ा उसमें सेवड़ा डाल देते हैं, थोड़ा आलू काट के डाल देते हैं, कुछ भी चीजें ऐसी मिला देते हैं, किशमिश डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं, ताकि जब आप खाते हैं तो उन सभी चीजों का स्वाद आपको रेगुलर प्राप्त होता है। जब भी हम उन पदार्थों को खाते हैं तो वो जो चीजें उस मिश्रण में मिलाई गई हैं, मिक्सचर नमकीन में मिलाई गई हैं, उन सबका स्वाद हमारे मुंह में रेगुलर आता रहता है। तो ये मिक्सचर की डिफिनीशन हो गई। मिक्सचर क्या हुआ, ऐसा जो कि विभिन्न चीजों को, जिसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं है। मिक्सचर बनाते समय कोई अनुपात निश्चित नहीं। जैसे घर पे सामान्य सा उदाहरण ले रहे हैं कि लड़का है, वो क्या कहते हैं कि दाना में नमकीन मिला के खाता है, तो कोई लड़का थोड़ा सा नमकीन प्याज डाल के नमक डाल के बनाएगा, चटपटा बना के खा लेगा। कोई उसमें क्या कहते हैं कि ज्यादा भी नमकीन डाल सकता है। कोई सोचेगा कि नमकीन अगर हमको खाना है तो दाना में नमकीन डालना है, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में दाना में नमकीन डाल देगा, तो वो क्या कहते हैं दूसरे टाइप का मिक्सचर बना देगा। यानी कि मिक्सचर में अवयवों के जो अनुपात हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। पता चला आदित्य दुबे को काजू बहुत पसंद है, तो ये जब नमकीन बनाने बैठे तो इन्होंने काजू की मात्रा बढ़ा के डाल दी। सूबी को पता चला किशमिश पसंद आ रही है, तो उन्होंने नमकीन बनाने बैठी तो उन्होंने किशमिश की मात्रा अधिक बढ़ा दी। तो ये क्या है कि दो बच्चे हैं, दोनों को क्या कहते हैं कि अलग अलग चीजें पसंद आ रही है, तो जिसको नमकीन बनाने को दिया गया वो उसी की मात्रा क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। बढ़ाने का मतलब हुआ कि इसमें कोई अनुपात, यानी कि जो हम कहते हैं रेशियो, हम इसमें पदार्थों के जो मेटर्स दिए गए हैं उनके रेशियो क्या होते हैं, एक बराबर नहीं होते। रेशियो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो मिश्रण में ये खासियत होती है। जबकि यौगिक, यौगिक मान होता है कंपाउंड। कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें रेशियो निश्चित होता है। जैसे H2O को हम ले लें तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, इस अनुपात में मिलाएंगे। H2SO4 ले लें तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का दो अणु, सल्फर का एक अणु और ऑक्सीजन का चार अणु, ये अनुपात में हम मिलाएंगे। HCl ले लें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के एक एक अणु लिए जाएंगे। NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, तो सोडियम और क्लोरीन का एक एक अणु लेकर क्या कर रहे हैं, हम यौगिक बना रहे हैं। तो ये क्या है, यौगिक और मिश्रण में देखिए अंतर पहले जान जाइए। यौगिक और मिश्रण में जो सबसे बड़ा अंतर है
वह यह है कि कंपाउंड में क्या कहते हैं कि दोनों के गुण से भिन्न हो जाता है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस, लेकिन H2O बना तो पानी बन गया, वो द्रव पदार्थ बन गया। तो यौगिक में क्या कहते हैं कि उसके गुण या उसके स्वाद हमको नहीं आते। ऐसा नहीं कि पानी पी लेंगे तो हमको सांस, नाक बंद कर दी जाए तो हमें सांस आने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली गई है पानी के थ्रू, कंपाउंड के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यौगिक में गुण भिन्न हो जाते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, मिल के क्या हो गया? अम्ल बन गया। NaCl लवण बन गया, सोडियम है, क्लोरीन है, ये मिल के क्या बना रहे हैं? नमक बना रहे हैं। H2SO4 ये क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोजन गैस, सल्फर पदार्थ, ऑक्सीजन गैस, ये तीनों चीजें मिली, और इनमें ना H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड को सूंघने से हमको ऑक्सीजन मिलेगी, ना हाइड्रोजन मिलेगी, ना ही सल्फर मिलेगी। तो ये क्या कहते हैं? इसमें तीसरा पदार्थ बन जाता है। दो चीजों को मिलाया और अगर तीसरी चीज बन गई तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और जब उन्हीं के गुण उसमें उपलब्ध रहे, हमने आपस में मिलाया और वो सारे गुण हमको मिल रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के स्वरूप हमने बताया कि जब आप मिश्रण वाली नमकीन लेते हैं, मिक्सचर नमकीन लेते हैं, तो उसमें दाल का भी आपको स्वाद आता है, काजू का भी स्वाद आता है, और किशमिश का भी स्वाद आता है, नमक का भी स्वाद आता है, और भी जो चीजें उसमें मिलाई गई हैं उन सभी चीजों का आपको स्वाद रेगुलर मिलता है। मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को मिक्सर नमकीन मिली, उसको काजू पसंद नहीं है, तो काजू उसमें से बीन के अलग रख देगा और बाकी खा जाएगा। किसी को किशमिश पसंद नहीं आ रही है तो किशमिश को बीन के अलग रख देगा और उसको हैंड पिकिंग द्वारा अलग करके, बीनने का मतलब हुआ हैंड पिकिंग, हाथ से उसको उठाकर अलग कर लेगा। मूंगफली का दाना पसंद नहीं आ रहा है, मूंगफली का दाना निकाल के अलग कर लेगा। या किसी लड़के को मूंगफली का दाना ही पसंद आ रहा है, तो देखते हो वो नमकीन में से खाली मूंगफली का दाना बीन बीन खाया जाता है। कोई काजू पसंद करता है तो काजू खाया जाता है, बाकी नमकीन छोड़ देता है। कोई किशमिश पसंद करता है तो किशमिश सारी खाया जाता है, और बाकी नमकीन को क्या करता है? वह एज सच छोड़ देता है। तो ये क्या है? ये हमारी क्या कहते हैं? ये मिश्रण की विशेषता होती है कि मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, कोई भी क्या कहते हैं कि रेशियो निश्चित नहीं होता है कि किस रेशियो में वो मिलाए जाएंगे। दूसरी चीज, उनमें क्या कहते हैं कि सभी चीजों के गुण उपलब्ध रहते हैं। अब मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से हैं? अब इसकी अगर हम बात करें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला है होमोजीनियस, समांगी, और दूसरा है हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण। अब समांगी और विषमांगी मिश्रण कहते हैं भाई, समांगी और विषमांगी, विषम और अंगी माने अंग हो जिसके, समांगी मतलब सम अंग हो जिसके। मतलब कहने का हुआ कि ऐसा मिश्रण जिसमें हमको क्या कहते हैं कि पदार्थ अलग अलग न दिखाई दें, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें से कि हमको खोजना अलग अलग मुश्किल हो जाए। जैसे हमने नमक को पीस दिया, चीनी को पीस दिया, दोनों को आपस में मिला दिया, ये कैसा मिश्रण बन गया? समांगी मिश्रण बन गया। अगर हमने तुमसे कहा इसमें से नमक और चीनी अलग अलग करके दिखाओ, तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम उसको अगर मिश्रण को अगर टेस्ट करेंगे तो हमें नमक और चीनी दोनों के स्वाद उसमें आएंगे। फिर करके देखिएगा, 1 चम्मच नमक को पीसिए, 1 चम्मच चीनी को पीसिए, और घर में दोनों के एक में आपस में मिला दीजिए, और देखिए क्या उसमें आपको नमक के कण और चीनी के कण अलग अलग दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे क्या कंडीशन हुई है कि दोनों एक तरह से आपको होमोजीनियस मिक्सचर बना के दे रहे हैं, वह आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज है, हमने क्या कहते हैं, दूध है,
दूध घर में आता है, सभी के घर में आता है, रोज कहते हो बाबू पानी मिला दिए, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं कि कितना पानी मिला। ये हम देख के नहीं बता सकते हैं आंख से कि कितना पानी मिला। वो भले अलग बात है कि हम भाप से अलग कर लेंगे, मिश्रण है तो पृथक्करण हो जाएगा उसका, लेकिन दूध में से पानी को अलग करते हुए हम नहीं देख सकते हैं कि वो समांगी मिश्रण। ये भी किसका है? समांगी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एल्कोहल में वाटर मिला देना। जो शराबी लोग हैं, शराब पीते हैं, वो लोग उसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला के शराब का सेवन करते हैं, एल्कोहल पी लेते हैं, ड्रिंकिंग एल्कोहल करते हैं। क्योंकि ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजरियस फॉर हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। किडनी फेल कर देती है, लीवर फेल कर देती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करती है, और जो आयु आपकी 100 साल है वो घट के कम दिनों की हो जाती है। तो उस अवस्था में एल्कोहल किसी प्रकार का हो, हमेशा हमको नुकसान पहुंचाता है। ये मत कहिएगा कि दवाइयों में सारा अल्कोहल मिला रहता है और वो हमारे काम आ जाता है। तो दवाई में अगर अल्कोहल, खांसी की दवा चाहे किसी और में मिला है तो बहुत नॉमिनल मिला रहता है, जिससे कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन वैसे सिंपली अल्कोहल लेना एक इंजरियस फॉर हेल्थ है, हमारे शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचाता है, नुकसान छोड़ के कभी फायदा नहीं पहुंचाता है। तो ये क्या है? ये भी आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी का मतलब हुआ, ये किसका उदाहरण है? समांगी का उदाहरण है। ये एक तरह से क्या है, दोनों ओर से समान बना हुआ है। अब देखिए, आते हैं विलयन। विलयन शब्द आप सुने होंगे, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन, इसकी अंग्रेजी है सॉल्यूशन। अब देखिए विलयन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, बीकर में हमने पानी ले लिया, और इसमें कुछ हमने क्या किए, चीनी के डाल दिए। ये वाटर है, ये शुगर, ठीक। जिसमें जो चीज घुलती है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। और शुगर क्या है? सोल्यूट है, विलेय है। ये क्या कहते हैं? इसको दो चीजें, अब विलेय कब तैयार होगा? जब हम सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को लेकर तैयार करें। अगर कोई चीज किसी में विलेय है, ऐसे चीनी को यदि हम पानी में डालें और उसको हम स्टीरिंग करते, चम्मच से हिलाएं, तो क्या होता है? विलयन तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। उसमें क्या होता है? पानी के जो अणु थे, क्योंकि हमने बताया था कि लिक्विड के अणु जो होते हैं वह काफी दूर दूर रहते हैं, वह पास नहीं होते, निश्चित बाउंड्री के अंदर निरंतर गति करते हैं, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। हिंदी में इसे कहते हैं अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान, इनके बीच में अंतराणविक स्थान क्या होता है? अधिक होता है। अंतराणविक स्थान अधिक होने से क्या होता है? ये निरंतर एक निश्चित बाउंड्री के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। इस गति के फलस्वरूप क्या होता है कि इनके बीच में गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अणु अपने स्थान से हटते नहीं हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है? उनकी
काइनेटिक एनर्जी बहुत रिड्यूस होती है, बहुत कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है। तो जब हम चीनी डालते हैं, हिलाते हैं, तो कभी हमने सोचा कि चीनी के अणु गए कहाँ? अगर हमने हिलाया और देखा तो हम ये देखते हैं, चाहे नमक डाल के 1 चम्मच पानी में घोलें तो वह क्या होता है, अणु एक जो है वह तुरंत वहां से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जो भी अणु है वह विलेय पदार्थ, जो तुमने पानी डाला है, पानी के अणुओं के बीच क्या करता है, वह चीनी के अणु जाके स्थापित हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, घुमाइए, घुल जाएगा। फिर 1 चम्मच डालिए, फिर घुमाइए, घुल जाएगा। फिर 1 चम्मच डालिए, घुमाइए, घूम जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब आप नमक डालेंगे, हिलाने पे नहीं घुलेगा, आप उसको गैस स्टोव पे रख दीजिए, फिर क्या होगा, फिर वो घुलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणु के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के कारण क्या होता है, जो चीनी के अणु चाहे नमक के अणु है, वह घुलना प्रारंभ फिर से कर देते हैं। और उस गैस पे रखने के बाद अगर हम उसमें लगातार मिलाते जा रहे हैं तो एक अवस्था गैस पे भी आ जाती है कि गर्म करने पर भी अणु का क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है और वह नीचे जस का तस बैठने लगता है। तो वह अवस्था जब किसी विलयन में, यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन कहते हैं। और यह अवस्था जो है संतृप्त अवस्था कहलाती है, संतृप्त विलयन इसको कहते हैं। ठीक है, हम इसको कौन सा विलयन कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि अब वो एकदम संतृप्त हो गया है, उसमें क्या कहते हैं कि अब घुलने का काम नहीं होगा, एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद वो घुलना क्या कर देता है, वहां पे बंद कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, दो और दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वह विलयन कहलाता है। पानी में, पानी एक पदार्थ है, नमक भी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, चीनी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, दूध एक पदार्थ है। अगर इन सबों का, अगर हम अल्कोहल एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, तो ये क्या सब मैटर है। और हमने क्या किया, इनका एक समांगी होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो वह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ये क्या कहते हैं, विलयन में सभी के गुण रहते हैं। जैसे आप शरबत घर पे बनाते हैं, उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, शरबत बनाने में क्या करते हैं, पानी में आप चीनी घोलते हैं, चीनी घोलने के बाद आप उसमें नींबू गाड़ते हैं, आप उसको पीते हैं, तो आपको नींबू का भी स्वाद मिलता है, चीनी का मीठापन भी मिलता है, और पानी जो प्यास बुझाने का काम कर रहा था वो शरबत भी आपका करता है। ये सारी व्यवस्था उसमें होती है या नहीं होती है, बताइए? होती है ना। तो ये क्या है, ये समांगी मिश्रण के उदाहरण। अब हमने आपको बताया विलयन समांगी है, तो उसके सभी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक है, विलयन के कण के व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंख से देखे नहीं जा सकते। ये नंगी आंख से हम इसको नहीं देख सकते। विलयन में चीनी कहाँ घुली है, ये हम आंख से देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप का हमको उपयोग करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। छोटे आकार के कारण क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरण को इधर उधर स्कैटरिंग का काम नहीं करते हैं। छानने में हम सोचें कि चीनी घुल गई है, अब रस बन गया है, इसको छान दे, चीनी अलग हो जाएगी, तो छान कर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। पानी में नमक घोल दिए है, नींबू पानी का अगर जलजीरा बना लिया है, अब सोचें कि छान कर उसमें से नमक अलग हो जाए, तो छानने की विधि से अब अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कण जो होते हैं काफी महीन होते हैं, वो छन्नी से क्या हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं, इसलिए उनको छाना नहीं जा सकता
है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है? कोई विलयन कितना सांद्र है? तो विलयन की सांद्रता होती है विलयन की सांद्रता बराबर, ये होती है विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलेय की मात्रा, विलेय माने सोल्यूट की मात्रा, बटा विलायक की मात्रा। ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ये क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अब क्या है, विलयन की सांद्रता अगर निकालने को हमको दे दिया गया तो हम क्या करेंगे? सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर देंगे, तो वह क्या कहलाएगा? एक विलयन का हम सांद्रता निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो उसमें सल्यूट की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ती जाएगी, माने कि वह ज्यादा घना होता जाएगा, उसको कंसंट्रेटेड विलयन कहते हैं। जब सल्यूट की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वह कंसंट्रेटेड विलयन बन जाता है, और जब हम सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते हैं तो वह डाइल्यूट विलयन बन जाता है। जैसे कोई पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है कंसंट्रेटेड, उसमें ले जाके पानी मिला दिए थोड़ा सा, तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अगर उसमें हम क्या करेंगे? जल की मात्रा को बढ़ा देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि विलयन बनाते समय हर चीज का विलयन बन जाए। चीनी को अगर हम क्या कहते हैं, घोले मिट्टी के तेल में, तो नहीं घुलेगी। हर एक का विलयन भी क्या होता है? अलग अलग बनता है। किसी का क्या कहते हैं कि जल के साथ बनता है, किसी के साथ सॉल्वेंट भी, और ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को अपने संग घोल सके। आप लोगों में से कोई हमको बता सकता है क्या निरमा को अगर हम क्या कहते हैं कि मिट्टी के तेल में घोलेंगे तो घुल जाएगा या नहीं घुलेगा? स्वीकार्य नहीं घुलेगा। आदित्य दुबे, आप बता सकते हैं? देखिए, डिटर्जेंट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वह क्या करेगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वह क्या कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में घुलते हैं। जैसे हमने क्या किया कि मिट्टी के तेल को अगर हमने पेट्रोल में मिलाया तो वह क्या करेगा? आपस में विलयन बना लेगा। अब हम सोचें कि पेट्रोल में पानी मिला दें तो वह संभव नहीं है, वो क्या कहते हैं कि आपस में विलयन नहीं बना पाएगा, क्योंकि पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल हल्का है वो ऊपर तैरने लगेगा, वह बना नहीं पाता है। तो भले ही लोग कहते हैं कि पेट्रोल भराने गए उसमें पानी की मात्रा आ गई, वो गलती से आ जाती है थोड़ा बहुत भाप के कारण, तो वो उसमें नीचे पानी रिस के पड़ा रह जाता है, लेकिन वो पेट्रोल के संग आपस में सोल्यूशन नहीं बनाएगा। घर पे भी करके देख सकते हैं कि अगर आप तेल लेते हैं कोई और उसके नीचे पानी भर दीजिए गिलास में थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा तेल गिराइए, देखिए क्या तेल उस पानी में मिल पाता है? कभी नहीं मिलेगा। तेल हमेशा ऊपर तैरता रहेगा और पानी अलग रहेगा। ये क्या कहते हैं कि समांगी मिश्रण नहीं, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के तेल में अगर हम पेंट को घोलते हैं, तो पेंट बनाते हो घर में, पेंट सूख जाता है जो पेंटिंग करने के लिए दरवाजे के लिए आता है, तो वो क्या करते हैं मिट्टी के तेल में? वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेंट है, उसमें जब मिट्टी का तेल मिलाते हैं तो क्या होता है? वह पेंट उसमें घुल जाता है आसानी से, और पेंट को क्या करते हैं हम दरवाजे पे पोत लेते हैं। लेकिन अगर उसी पेंट में अगर हम पानी मिला दें 1 लीटर, तो क्या होगा? पेंट हमारा काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। पता चलेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो तेल का अंश लिया रहेगा, वो ऊपर तैरने लगेगा, पानी अलग हो जाएगा, और वो हम क्या कहते हैं कि उससे पोताई नहीं कर सकते हैं।
तो तुमने देखा होगा कि जो दरवाजे खिड़की रखने के लिए पेंट आते हैं, अब ये मत कहना डिस्टेम्पर की सर बात करें, डिस्टेम्पर में तो क्या कहते हैं कि मिस्त्री आता है पानी मिला मिला के डालता है। डिस्टेम्पर अलग चीज है, वो ऐसा बनाया जाता है कि वो क्या कहते हैं कि जल के साथ मिले हो, जबकि पेंट में क्या है एकदम शुद्ध पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना दिया जाता है, वह उसमें विलय नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से पदार्थ जो होते हैं कि जो जल में विलय है, वो जरूरी नहीं कि मिट्टी के तेल में विलय हो। हम जैसे चीनी को अगर मिट्टी के तेल में घोलें तो चीनी क्या कहते हैं मिट्टी के तेल में नहीं घुल पाती है। बोल के देखना, कभी कोशिश करना, किसी घर मिट्टी का तेल होगा घासलेट, और उसमें क्या कहते हैं 1 चम्मच चीनी डालना, डालकर उसको देखना और कोशिश करना कि क्या वह घुल पाती है। अगर नहीं घुल पाती है तो हमको बताना कि बिल्कुल नहीं घुल पा रही है और वह अघुलनशील है। ठीक है, क्लियर। तो आज हमको इतना ही पढ़ना था, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।